जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि भारत ने स्वतंत्रता के बाद किस अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया और क्यों। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया और मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि हम तेजी से आर्थिक विकास करना चाहते थे और तेजी से आर्थिक विकास करने के लिए ज़रूरी था कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलजुल कर कार्य करें। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र जो है उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाता है, लेकिन कीमत यंत्र यानी मांग और पूर्ति जब स्वतंत्र रूप से क्रियाशील होती हैं तो कभी कभी कीमतें बढ़ती हैं। तब सरकार जो होती है वो क्या करती है, इन कीमतों को नियंत्रित करती है जिससे कि बढ़ी हुई कीमतें जो हैं स्थिर हो जाएं और गरीब लोगों की पहुंच में वे बनी रहें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन यदि स्वतंत्रता जो है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में अवांछनीय कृत्य संपन्न होते हैं तो सरकार द्वारा क्या किया जाता है, स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन लाभ कमाने की स्वतंत्रता में के कारण यदि धन और आय की असमानता बढ़ जाए इसके लिए सरकार क्या करती है, समाज के वेलफेयर सामाजिक कल्याण की दृष्टि से लाभ को भी सीमित करने का प्रयास करती है। लास्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में लोगों को उत्पादन करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे अवांछनीय वस्तु का ही उत्पादन करें और या फिर उत्पादन इस प्रकार से करें कि अमीर और अमीर हो जाएं और गरीब हो जाएं। इस दृष्टि से सरकार क्या करती है कि उत्पादन को नियंत्रित करती है जिससे कि धन और संपत्ति के वितरण की असमानता जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसे हम लिखेंगे कैसे, भारत में स्वतंत्रता के बाद किस अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया। क्यों अपनाया गया? नंबर 1 है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। सरकार तीव्र गति से आर्थिक विकास करना चाहती थी और यह तभी संभव था जबकि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ विकास करें। देखिए, यदि आप पॉइंट अच्छे से याद कर लेते हैं और पॉइंट से ही विवरण बनता है उसे समझेंगे तो आप पॉइंट से ही विवरण बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे है कीमत यंत्र के साथ कीमत या स्थायित्व के उद्देश्य का समन्वय। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कीमत यंत्र क्रियाशील होता है। कीमत यंत्र क्या होता है, जहाँ पर जो है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा उत्पादन किया जाता है। लेकिन कीमत स्थायित्व सरकार क्यों करती है, क्योंकि यदि मांग और पूर्ति की शक्तियाँ कार्य करेंगी तो कभी कभी कीमत बहुत बढ़ जाएगी और गरीब लोग जो हैं उनकी पहुँच में ही वस्तुएं नहीं रहेंगी। तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है अर्थव्यवस्था में, जिससे कि कीमत यंत्र की क्रियाशीलता बाधित हो जाती है और कीमतें जो हैं वो स्थायी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं और गरीबों की पहुंच में भी कीमतें आ जाती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के साथ सीमित नियंत्रण। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता होती है, यानी एक व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होती है कि वह अपने उत्पादन के साधनों को किसी भी प्रयोग में लगा सकता है। लेकिन सीमित नियंत्रण क्यों का रखा जाता है, क्योंकि यदि वह किसी ऐसी वस्तु का जैसे शराब का उत्पादन ज़्यादा करे तो क्या होगा, उससे समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सरकार क्या करती है, उस पर सीमित नियंत्रण रखती है जिससे कि समाज के लिए वांछनीय वस्तु का उत्पादन अधिक हो। फिर है लाभ के उद्देश्य का सामाजिक हित के साथ एकीकरण। लाभ का उद्देश्य यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है और उसका एक लक्षण है और यही मिश्रित अर्थव्यवस्था में होती है कि कार्य लाभ के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति संपन्न करता है, लेकिन लाभ का उद्देश्य में इतना अधिक ना हो जाए कि व्यक्ति अवैधानिक गतिविधि द्वारा लाभ कमाने लगे। इसलिए सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, इस लाभ को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके बाद है आर्थिक असमानता किंतु नियंत्रण। आर्थिक असमानता का अर्थ होता है
कि जो धन है वो कुछ लोगों के पास तो बहुत अधिक धन है और कुछ लोगों के पास जो है बहुत कम धन है। तो ये जो असमानता है इसको कम करने के लिए सरकार जो है इंटरवेंशन करती है, नियंत्रित करती है अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। विच पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी डिड इंडिया अडॉप्टेड आफ्टर इंडिपेंडेंस? वाई? इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था इकोनॉमिक्स? तो जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। क्यों अडॉप्ट किया था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों का डेवलपमेंट हो इसके लिए हमने क्या किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। टू कोऑर्डिनेट पर्पस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी विद द प्राइस सिस्टम। प्राइस सिस्टम में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है प्राइस डिटरमाइन होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो इंटरवेंट करती है जिससे कि जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और जो पुअर सेक्शन जो है उसको भी सारी जो एसेंशियल नीड्स की गुड्स हैं वो प्रोवाइड हो सकें। फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम एज वेल एज लिमिटेड कंट्रोल। जो मिक्स्ड इकोनॉमी हमने इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि हम ये चाहते थे कि लोग को इकोनॉमिक फ्रीडम भी मिले और गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल भी करती रहे। इंटीग्रेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल इंटरेस्ट। मिक्स्ड इकोनॉमी हमने इसलिए अडॉप्ट की क्योंकि हम चाहते थे कि लोग प्रॉफिट मोटिव होकर काम करें, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट उसको सोशल इंटरेस्ट में कंट्रोल करती रहे। टू कंट्रोल इकोनॉमी इन इक्वलिटी का मीन्स होता है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा धन है और कुछ के पास बहुत कम धन है, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के द्वारा इनके बीच जो गैप है उसको फिल करने का कार्य किया जाता है। ओके, थैंक यू।